नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक तो ये बताने जा रहा हूँ जिनके जून 2020 वाले एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि जो सितंबर में हुए थे, कि उनकी मार्कशीट कब आ रही है, तो उसके लिए। दूसरा, जिनके जनवरी में भी जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम हुए थे, कि उनका रिज़ल्ट कब तक आ रहा है वो। और तीसरा, असाइनमेंट आप कब तक सबमिट कर सकते हैं उसके लिए। और चौथा, जो आपके न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर है उसके लिए मैं आपको आज की वीडियो में सारे अपडेट दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर है अब वो क्या है। यानी कि अभी तक जो आपने एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पर आपका जो था कि आपकी पुरानी फ़ीस जाती थी, जैसे कि अगर आप MBA करते हैं तो 17,000 रुपये थी, या फिर BA करते हैं तो उसकी 3600 रुपये थी। बट अब जो न्यू फ़ीस आ चुकी है उसके अकॉर्डिंग आपकी कितनी फ़ीस जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप वेबसाइट पर ही चेक कर रहे हैं, हमने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है subharti.dde.com, जो कि डिस्टेंस एजुकेशन की सुभारती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आकर अगर आप नोटिफिकेशन में आते हैं तो नोटिफिकेशन में आपको 14 अक्टूबर 2020 के नोटिफिकेशन में जाना है, जहाँ पर जाने के बाद आपको जो न्यू फ़ीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, जो आगे अब सेमेस्टर मोड पर हो चुका है, कि उसका क्या कितना फ़ीस रहेगा वो सब दिया गया है। तो जैसे कि आप चेक कर सकते हैं 14 अक्टूबर 2020 का यहाँ पर है। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक PDF खुल जाता है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर है फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर A2021 और C21 सेशन के लिए। A2021 वो सेशन है जिनका दिसंबर के लिए, जो लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम होना था उनके लिए, और C2021 जो अब आगे जुलाई में एडमिशन लेंगे उनके लिए होगा, जून जुलाई सेशन के लिए। तो यहाँ पर जो फ़ीस है आप चेक कर सकते हैं। DBA जो पहले अगर हम बात करें, DBA डिस्टेंस DBA यानी कि डिप्लोमा इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो फ़ीस है 4500 रुपीज़ पर सेमेस्टर जाएगी अब। जो कि अगर हम पहले बात करें कि पहले जो फ़ीस जाती थी वो 7200 रुपीज़ पर ईयर जाती थी। वैसे तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया, ऑल स्टूडेंट आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन SVSU ऑफरिंग स्कॉलरशिप। बट अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप नहीं है ये। पहले जहाँ आपको 7200 रुपये देने होते थे, अब वहाँ पर आप 9000 रुपये ट्यूशन फ़ीस देंगे। इसी तरीके से अगर DCA की बात करें तो 4600 रुपये जो पहले जो फ़ीस है अब जाएगी 4600 रुपये पर सेमेस्टर, जो कि पहले जाती थी 8500। यानी कि अगर हम बात करें, यूनिवर्सिटी बोल तो ये रही है कि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं जिस वजह से यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम होगी, बट एग्जैक्टली अब आपकी फ़ीस जो पहले जाती थी उसमें भी थोड़ा ऐड ऑन होगा। हाँ, कुछ कोर्सेज़ है जिसकी फ़ीस कम की गई है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। BA की जो फ़ीस है अब 1750 रुपये है। पहले जो जाती थी 3600 रुपये पर ईयर जाती थी, अब वो 1750 है, यानी 100 रुपये कम हुए हैं। एंड सेकंड जो इसमें कम हुई है वो MBA की फ़ीस हुई है। MBA की फ़ीस पहले 17,000 रुपये पर ईयर जाती थी, और अब वो जो फ़ीस आपको देनी होगी 8,200 रुपये पर सेमेस्टर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 16,400, तो इसमें आपको 600 रुपये कम हुए हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो कितना जाएगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 750 रुपये पर सेमेस्टर आपकी जो है एग्जामिनेशन फ़ीस जाएगी। यानी कि जो पहले 1400 रुपये जाती थी अब वो 1500 रुपये आप करेंगे। तो जो 100 रुपये का मार्जिन आपको मैंने बताया है वो वहाँ पर एडजस्ट यूनिवर्सिटी ने कर लिया है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो ये फ़ीस है, ये फ़ीस भी यूनिवर्सिटी आपसे 2 सेमेस्टर की एक साथ ले रही है। यानी कि अगर आप इसको ये सोचते हैं कि पर सेमेस्टर है तो हमें पर सेमेस्टर ही फ़ीस पे करनी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सपोज़ BA में एडमिशन लेते हैं तो BA की एडमिशन की फ़ीस जो आपकी है 1750 रुपये है। तो यानी कि 2 सेमेस्टर की जो आपकी होगी 3500, प्लस आपका जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है 750 रुपये है। तो 750 प्लस 750 1500 रुपये ये। तो एग्जैक्टली जो आपकी फ़ीस है लगभग वही 5,500-6 हज़ार के आसपास होगी। जो आप पहले देते थे उतनी ही आपकी फ़ीस जाएगी। तो इसमें कोई भी कमी यूनिवर्सिटी ने नहीं की है। बट हाँ, उन्होंने ये मेंशन ज़रूर किया है कि स्कॉलरशिप डिस्काउंट वो दे रहे हैं कोविड की वजह से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर हम बात करें पुराने स्टूडेंट, जैसे कि आपने अगर BA फर्स्ट ईयर अभी आप कर चुके हैं, सेकेंड ईयर में आपका है, या फिर आपने जो अगर पहले एडमिशन लिया था तो उनकी अगर बात करें तो उन्होंने जो भी फ़ीस के अकॉर्डिंग पहले एडमिशन लिया था तो उनकी वही फ़ीस जाएगी। उनका इस फ़ीस से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो न्यू एडमिशन आएंगे उनके लिए ये वाली फ़ीस एप्लीकेबल होगी। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि असाइनमेंट की जो हमारे पास है, डेली आपकी क्वेरी आ रही है कि असाइनमेंट आपका किस तरीके से जाएगा। तो असाइनमेंट की गाइडलाइंस पे अगर आप जाएंगे तो जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, असाइनमेंट गाइडलाइन में आप यहाँ पर अगर असाइनमेंट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास असाइनमेंट आपको किस तरीके से सबमिट करना है, क्या क्या इस बार का आपका रहेगा, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर दी गई है। जैसे कि जब ये PDF खुल कर आता है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि असाइनमेंट में यहाँ पर आपको एनरोलमेंट नंबर, असाइनमेंट कोड आपका क्या है, ईयर ऑफ एडमिशन वो होता है कि जिसमें भी आप एडमिशन लेते हैं, यानी कि 2021
में जैसे कि आप लेंगे, या फिर जिनका असाइनमेंट अब जाएगा, वैसे अभी तक असाइनमेंट का कोई अपडेट नहीं है कि यूनिवर्सिटी कब से इसको लेना शुरू करेगी। बट असाइनमेंट अभी जो आपका है कि जो फर्स्ट ईयर के भी देंगे या सेकेंड ईयर के, जो यूनिवर्सिटी से अपडेट आएगा तो उसकी गाइडलाइन यहाँ पर आपको दी जा चुकी है। यहाँ पर आपको लर्निंग सेंटर कोड, यानी कि आपने जिस भी सेंटर से एडमिशन लिया है उसका सेंटर कोड क्या है वो आपको यहाँ डालना होगा, जिसके लिए कई बार आप मेरे को कॉल करते हैं कि यूनिवर्सिटी तो बोलती है कि उनका कोई सेंटर ही नहीं है, बट वो ऑफिशियली उसको अनाउंस नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आपको सेंटर कोड, जिस भी सेंटर से आप एडमिशन लेते हैं तो उनका सेंटर कोड आप सेंटर से पूछ सकते हैं, वो आपको यहाँ डालना होगा। और बाकी ये टाइटल, कोर्स कोड, ये सब चीज़ें आपको, सिग्नेचर, एड्रेस, ये आपको फिल करना होगा। फर्स्ट पेज आपका असाइनमेंट का इसी तरीके से रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं इसके लिए। तो इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये A4 साइज़ पर होना चाहिए। सेकंड थिंग, इस बार यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट की हम बात करें तो उन्होंने अपना असाइनमेंट प्रिंट आउट भी दिया था, बट अभी प्रिंट आउट नहीं देना है, आपको हैंड रिटन होगा, जो अभी यहाँ पर गाइडलाइन यूनिवर्सिटी ने डाली है। असाइनमेंट जो आपका है वो आपने जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सब आपको देने होंगे, कि सबका आंसर आपको करना होगा। असाइनमेंट अभी अगर हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर बात करें तो 2019 का अभी तक अपडेट है, प्रीवियस ईयर का। जो न्यू असाइनमेंट होंगे उसके लिए अभी कोई अपडेट नहीं आया है। जैसे ही वो आएगा आपको वो भी मैं 100% अपडेट कर दूँगा। सेकेंड थिंग, आपका कोई भी असाइनमेंट जो आप सबमिट करेंगे वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका असाइनमेंट जो आप सबमिट करेंगे वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, और किसी से भी आपने कॉपी पेस्ट ना किया हुआ हो, ना ही आपने बुक से एज इट इज़ बुक्स में जो है वो ही आपने डाला हुआ हो। इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी आपको 20 दिन का टाइम देगी, यानी कि जब भी असाइनमेंट के लिए यूनिवर्सिटी अपडेट देगी तो उसके लिए आपको 20 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप अपने असाइनमेंट 20 दिन के अंदर सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सारी इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको दी गई है। गाइडलाइंस क्या क्या रहेंगी, ये सारी की सारी चीज़ें आप पढ़कर अपना असाइनमेंट इजीली बना पाएंगे। लेकिन अभी असाइनमेंट के लिए कोई अपडेट नहीं आया है कि असाइनमेंट आपको कब सबमिट करना है। जैसे ही वो सबमिट के लिए आएगा कि आपको तब सबमिट करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने सेंटर से मिल जाएगी। फिर बात करते हैं दोस्तों, सबसे कॉमन चीज़ जो है कि अभी जो है बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आती है और क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने जिस भी सेंटर से एडमिशन लिया था वहाँ से हमें बुक्स नहीं मिली है, तो बिना बुक्स के हम क्या करें। तो बुक्स के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, अगर हम अकेडमिक में ही आते हैं, SLM डिटेल्स दी गई है। SLM डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो ये PDF आपको खुल जाती है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए दिया गया है। और बाकी अगर आप चाहें तो SLM आप ऑनलाइन भी यहाँ से ले सकते हैं। ये है कोर्सेज़ SLMs। कोर्स SLMs में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर हर कोर्स के लिए जो है आपको SLMs दिया गया है। स्टडी मटेरियल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी कोर्स के लिए MSc, आपका BCom, BA, BBA, अगर आप किसी पे भी चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। अगर हम जब प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के लिए SLM दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो PDF खुल के आ जाएगी, जो पूरी की पूरी बुक्स ही है यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने डाली हुई है। तो SLMs आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको आपके सेंटर से बुक नहीं मिली है तो। फिर बात करते हैं जिन्होंने जून 2020 के सेशन के लिए एग्ज़ाम दिए थे, यानी कि सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए थे, उनकी मार्कशीट कब तक आएगी। तो उनकी मार्कशीट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 से वो मार्कशीट आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से अपनी बुक मार्कशीट ले सकते हैं, और अगर आपने किसी सेंटर से लिया है तो आप अपने सेंटर पर जाकर अपनी मार्कशीट आप सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जिन्होंने अभी जनवरी 20 में जिनका फाइनल ईयर सेकेंड ईयर वालों का एग्ज़ाम हुआ था, तो उनका रिज़ल्ट कब आ रहा है। तो रिज़ल्ट के लिए बताना चाहूँगा 15 अप्रैल, यानी कि अप्रैल के सेकेंड और थर्ड वीक में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, और जो बचते हैं यानी कि सेकेंड ईयर वाले उनका उसके बाद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई उसमें कर दूंगा। और अगर आप डिस्टेंस में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और एडमिशन करवा सकते हैं।